अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो दुआओं से स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन फिद्दीन रब्बी हबली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ इल्मन व रिज़्क़न तय्यिबा वरिज़्क़न व अमलन मुतक़ब्बला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद अयहसबु अन लन यक़दिर अलैहि अहद यक़ूलु अहलकतु मालन लुबदा अयहसबु अन लम यरहु अहद अलम नजअल लहु ऐनैन वलिसाना वशफतैन वहदैनाहु النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हम बात कर रहे थे सूरह बलद के बारे में। तो हमने सूरह बलद स्टार्ट की थी। छोटी सी एक समरी दे देते हैं। सूरह बलद में शहर की कसम खाई गई थी, मक्का की कसम खाई थी अल्लाह ने। और उसके बाद अल्लाह ने उसमें कहा कि उसी शहर में, जिस शहर में नबी को हलाल करार दिया गया हुआ है, हलाल करार दिया गया हुआ है, और उसी शहर में इंशाअल्लाह यानी कि एक वक्त आएगा जब वो फ्रीली घूम भी सकेंगे, उसमें यानी खुलेआम घूम भी सकेंगे। ववालिदिन वमा वलद, तो अल्लाह ने कसम खाई बाप से और उसके बच्चों से। और ये कसम खाने के बाद अल्लाह ने कहा लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, कि इंसान कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रगल में है।
एक मुशक्कत में है, एक दुश्वारी में है। अयहसबु अन लन यक़दिर अलैहि अहद, क्या उसको नहीं पता कि उसके ऊपर भी कोई कादिर है, कोई उसके ऊपर भी कदर रखता है, पावर रखता है। यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा, और वो आगे से कहता है कि मैंने बहुत ही अपना माल ज़ाया कर चुका हूँ। हमने इसके बारे में डिटेल में बात की थी, तो इंशाल्लाह मैं उस पे डिटेल में नहीं जाऊँगा। अयहसबु अन लम यरहु अहद, फिर अल्लाह आगे से कहते हैं क्या उनको नहीं पता कि उन्हें कोई देख भी रहा है। अलम नजअल लहु ऐनैन, और क्या तुम्हें दो आँखें नहीं दी गई, व लिसानन व शफ़तैन, और ज़बान और होंठ नहीं दिए गए, व हदैनाहु नजदैन। तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे कि अल्लाह ने हमें हिदायत दी है नजदैन की, दो रस्तों की। ठीक है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। और हमें हिदायत दी गई है दो रस्तों की। कुरान के अंदर रस्ते के लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, तो कोई बता सकता है हमने कुरान में अभी तक जितना पढ़ा हुआ है, रस्ते के लिए कौन सा अल्फाज इस्तेमाल किया गया अभी तक, और कहाँ? सूरह फातिहा में सूरह फातिहा में। सूरह फातिहा में सिरात, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूब। सो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की। तो जो हमने सिरात की बात की थी, सिरात एक ऐसा रास्ता होता है जो खुला रास्ता होता है। एक खुला रास्ता है जो हर किसी को अकोमोडेट कर सकता है, यानी कि उसमें हर हर कोई आ सकता है। वो रास्ता ऐसा नहीं बनाया गया कि वो थोड़ा-सा तंग हो, उसमें कुछ लोग ही चल सके। नहीं, वो रास्ता खुला एक रास्ता है, उससे बहुत लोग चल सकते हैं, सब लोग चल सकते हैं। वो सिरात का मतलब होता है कि अल्लाह ने सिरातुल मुस्तकीम इस तरह नहीं बनाई कि उस पे आधे लोग नहीं चल सकते। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। तो सिरात सिरात ऐसा रास्ता होता है जो खुला होता है, हर कोई उस पे चल सकता है। फिर कुरान के अंदर रास्ते के लिए सबील भी यूज़ किया जाता है। सबील, वो भी रास्ता होता है। और सबील एक इस तरह का रास्ता होता है जिस पे बहुत लोग चल चुके होते हैं, तो बहुत लोग चल चुके हैं तो वो आसान हो गया होता है। क्या एक समझे एक रोड है, उस पे आप लोग बहुत लोग चल चुके हैं तो सबको पता होता है कि इसमें क्या दुश्वारियाँ हैं, कहाँ पे मुश्किलें हैं, कहाँ पे आसानियाँ हैं, कहाँ पे स्पीड कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते। तो उसको सबील कहते हैं, जिसपे बहुत लोग चल चुके होते हैं और बहुत लोगों के चलने की वजह से वो आसान हो गया होता है। फिर आता है नजदैन। ठीक है, नजदैन एक वो रास्ता है जिस पे बहुत लोग नहीं चले होते, तो वो एक मुश्किल रास्ते की तरह होता है कि पता नहीं होता कि उस रास्ते में क्या मुश्किलें हैं, क्या आसानी है, नहीं पता होता, क्योंकि उसमें लोग ही बहुत कम चले होते हैं, तो उसको नजदैन बोलते हैं। तो अल्लाह ने कहा है कि आपको दो नजदैन की हिदायत दी गई है। ठीक है, कि आप कोई भी रास्ता चुनो, सही का रास्ता चुनो या गलत का रास्ता चुनो, दोनों में मुश्किलें हैं। आपकी मुश्किलें नहीं रुकेंगी कि अगर आप एक रास्ता छोड़ दो दूसरे रास्ते, अगर दीन का रास्ता छोड़ दो, नहीं दीन के रास्ते पे नहीं चलोगे तो मुश्किलें रुक नहीं जाएंगी। तो दो रास्ते हैं जिसकी हिदायत दी गई है। आपको एक एग्जांपल देता हूं कुरैश के हवाले से। कुरैश के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। ठीक है, आए थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के पास आए थे। तो जब कुरैश के पास एक नबी आया है, उनके पास इस नबी से पहले कोई नबी नहीं आया था। इस्माइल अलैहिस्सलाम से वो लोग शुरू हुए थे, वो भी हजारों साल पहले, लेकिन उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। तो जब नबी एक आया कुरैश के पास, तो उनको नहीं पता था कि वो नबी के साथ क्या करे, किस तरह से डील करे, उनको नहीं पता था। तो उनके पास भी दो नजदैन थे। कौन से दो नज थे? एक तो था कि वो नबी को फॉलो करना शुरू कर दे। वो एक ऐसा रास्ता था जिनके बारे में उनको कुछ नहीं पता था कि भाई आगे चल के क्या आएगा अगर हम नबी को फॉलो करते। ठीक है, दूसरा रास्ता था कि वो नबी को झुठला दे और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से कंटिन्यू करते रहे। लेकिन उस रास्ते पे चल के उनको नहीं पता था कि एंड में उनके पास क्या मुश्किलें आने वाली है। उस रास्ते पे भी चल के क्या मुश्किलें आएंगी उनको उसका भी नहीं पता था। कुरैश अपने उस रास्ते पे चली, नबी को उन्होंने झुटलाया, तो वो अपनी पावर खो बैठे। मक्का भी नबी के पास चले गया एंड में, उनकी लाइफ के एंड एंड के करीब।
उनकी खुद की बेइज्जती भी हो गई उसी जमीन पर जिसपे वो इतना इतराते थे। तो दोनों ही रास्ते मुश्किल है। वो नबी को उस वक्त फॉलो कर रहे होते तो फिर उनको अपनी जो दिल की डिजायर्स थी, जो अपनी पावर थी, वो छूटते हुए नजर आ रही थी, तो उस रास्ते पे नहीं चलना चाहते। तो नबी के खिलाफ चले तो उनकी बेइज्जती हो गई, सिर्फ इस दुनिया में नहीं, उस दुनिया के बाद भी, जो लोग कुफर में मरे। तो दोनों रास्ते में मुश्किलें थी। ये ऐसे रास्ते थे जिन पे लोग चले नहीं हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं। इसी तरह से अभी हम अपनी बात करते हैं, हम में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते, सही रास्ते पे चलना है। हमारे पास भी ऑप्शन है, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही रास्ते पे चले। उसकी अपनी मुश्किल, एक होता है, एक टेस्ट होता है अल्लाह की तरफ से, ईमान का टेस्ट होता है कि आपको ये खबर मिल चुकी है, अभी आप क्या करते हो इस खबर के बारे में। अभी आप अपना रास्ता देखते हो, अभी की आसानी देखोगे, वो आपको देखने के लिए आसानी लगेगी, लेकिन आगे आपको मुश्किलें देंगी। बहुत लोग इंटरेस्ट पर चीजें लेना शुरू कर देते हैं ना, आसानी के लिए। किसी ना किसी तरह वो अपने आप को समझा देते कि हम इंटरेस्ट पे चीज ले लेते हैं, हमारी आसानी हो जाएगी। लेकिन उसके बदले में जो अल्लाह बरकत उठा लेते हैं चीजों से, जो दूसरी चीजों में तंगी डाल देते हैं, उनको नहीं पता होता कि आगे चल के क्या आएगा। लगता है शुरू में आसान है, इसलिए उस पर चल पड़ते हैं गलत रास्ते पर। लेकिन उस गलत रास्ते की वजह से क्या क्या होने वाला है, वो उनको नहीं पता होता। तो नजदैन वो दो रास्ते हैं, आपको दोनों रास्तों के बारे में बता देंगे। दोनों रास्ते की अपनी अपनी एक चैलेंज है। मुश्किल सही वर्ड नहीं है, चैलेंज है अपना एक का रिजल्ट बहुत बुरा है, एक का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, लेकिन दोनों में चैलेंज है। तो ये वो दो रास्ते हैं। ठीक है। फलक़तहमल अक़बा। इक़्तहमा, हम लोग दो वर्ड अल्फाज को देखते हैं पहले। इक़्तहमा, इसका मतलब होता है कि कोशिश करना या छलांग मारना। दोनों जायज, यानी कि दोनों उसके, यानी कि एक मीनिंग है, तो दोनों के अंदर आते हैं। अटेम्प्ट करना या जंप मारना। अक़बा, अक़बा भी एक चैलेंजिंग रास्ता है। ठीक है। आपको एक इमेज देने के लिए कि ये आयत क्या बोलना चाह रही है, कि समझो कि आपको एक पहाड़ चढ़ना है, तो वो अप हिल है, समझ, ऊपर चढ़ना होता है। ऊपर चढ़ना हमेशा मुश्किल होता है, हमेशा सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल होता है, उतरना आसान होता है। तो ऊपर चढ़ना है, तो ऊपर चढ़ने का एक चैलेंज है। और उसी चैलेंज में आपको कहो कि पहाड़ चढ़े तो उसके रास्ते बहुत तंग है। देखिए, ऊपर भी चढ़ना है और तंग रास्तों से भी गुजरना है, वो अकबा है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दूसरा उसका एग्जाम्पल आप ये भी देख सकते हो कि आपको एक रास्ते पे चलना है और उसमें बहुत सारी दीवारें हैं। तो उस रास्ते पे चलने के लिए आपको हमेशा उस दीवार को, बार बार दीवारों पर छलांग लगानी होगी। तो इक़्तिहामा, बार बार आपको उस रास्ते पे जाके ना उस दीवारों से छलांग लगानी होगी आगे जाने के लिए। तो इस तरह का रास्ता है अक़बा। फलक़तहमल अक़बा, तो क्यों नहीं चले वो, क्यों उन्होंने कोशिश नहीं की इस रास्ते की, अक़बा के रास्ते की। अक़बा कौन सा रास्ता है, वो अल्लाह हमें दूसरी आयतों में भी बताएंगे, तो मैं उन तक रुकेंगे हम लोग। लेकिन उन्होंने क्यों नहीं कोशिश की इस रास्ते पे चलने की, अक़बा को। ये आयत हम लोग दो तीन तरह से देख सकते हैं। इसको एक सवाल की तरह भी देख सकते हैं कि वो लोग क्यों नहीं चले इस रास्ते पर, कि वो अक़बा पर क्यों नहीं चले। दूसरा आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं, अगर वो अक़बा पे चले होते तो, इस तरह भी इसको देख सकते हैं। डिफरेंट ट्रांसलेशन में डिफरेंट उसको, यानी कि उसका कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट नहीं चेंज होता, कि उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तो एक सवाल भी बन सकता है, एक सजेशन भी बन सकती है, एक एडवाइस भी बन सकती है। ठीक है। लेकिन ये अक़बा का जो रास्ता है, क्योंकि इसमें अपनी चैलेंजेस हैं, तो बहुत लोग इस पे नहीं चले हैं। देखने में इसमें चैलेंजेस हैं, तो लोग हिचकिचाए हैं इस पे चलने के लिए, और कई लोगों ने तो चलना ही छोड़ दिया। वो कहते हैं कि छोड़ो भाई, इस रास्ते पे क्या चलना। ठीक है। चैलेंज लेकिन हमारी जिंदगी का हिस्सा है। ये हमने पिछली आयत में पढ़ा है, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद। चैलेंज, स्ट्रगल, दुश्वारी
ये जिंदगी का हिस्सा है। इस रास्ते पे भी दुश्वारी, अगर थोड़ी बहुत दुश्वारी है तो उसका ये मतलब नहीं कि दूसरे पे नहीं है। तो इस रास्ते पे अल्लाह ने चलने के लिए कहा है। फलक़तहमल अक़बा, अल्लाह कहते हैं इस रास्ते पे चलना है। ठीक है, तो बहुत ही कम इस रास्ते पर चले हुए हैं। इस रास्ते पे भी बहुत कम लोग चले हुए हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए, जब अल्लाह ने हमें कहा है अक़बा पर चलना है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उनमें से बने जो कम है। क्योंकि अल्लाह कुरान में भी बहुत अक्सर जगहों पे कहेगा, फ़अक्सरुहुम ला युमिनून, जो बहुत सारे होंगे वो ईमान नहीं लाएंगे। तो उसका ऑपोजिट क्या होता है, जो कम है वो ईमान लेकर आते हैं, जो सही ईमान लेकर आएंगे। ये कुरान में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, दूसरी आयत में क्लियरली भी अल्लाह बोलेगा कि जो जो सही ईमान रखते हैं वो कम होंगे। ये भी कुरान में है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए हम उनमें से बने जो कम है, जो इस रास्ते पे चले हुए हैं। अब कम होने का फायदा क्या होता है? यानी कि जब कम लोग हाईलाइट हो रहे होते हैं, समझो एक क्लास में एक ग्रुप बैठा हुआ है, एक ग्रुप बैठा हुआ है। डॉक्टर हर कोई नहीं बन सकता, लेकिन अगर किसी को बोले कौन है यहाँ पे डॉक्टर, तो वो बंदा हाईलाइट हो जाता है। एक इज्जत मिल जाती है, हाईलाइट हो जाता है। कभी कभी हाईलाइट नेगेटिवली भी हो जाते हैं, लेकिन अभी इधर पॉजिटिव बात करें। एक बंदा पॉजिटिवली हाईलाइट होता है। तो आप सोचो आखिरत में अल्लाह इनकी बात करेगा जो इक़्तिहामुल अक़बा जिन लोगों ने किया होगा, तो वो हाईलाइट होंगे आखिरत में। ठीक है, अगर कम होंगे तो ज्यादा उठेंगे ना। यानी कि जो कम होता है वो हमेशा हाईलाइट होता है, सबके ऊपर आ जाता है। अब एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, जिसको अल्लाह ने किसी को एक नेमत दी हाइट की, एक क्राउड में आराम से नजर आ जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, यानी कि हम लोग कहेंगे वो हाईलाइट हो रहा है बंदा। तो इसी तरह से एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि ये वो लोग होंगे जो आखिरत में हाईलाइट होंगे पॉजिटिवली। ठीक है, तो अल्लाह ने हमें एक हुक्म दिया हुआ है कि इक़्तिहामुल अक़बा करो। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए हम उन कम लोगों में से बने जो अल्लाह के लिए आखिरत में हाईलाइट होंगे पॉजिटिवली। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि अक़बा क्या है, और इस रास्ते पर बहुत लोग जो हिचकिचाए हैं, क्यों हिचकिचाए हैं और क्यों नहीं चले इस रास्ते पर, क्यों उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को जाने दी। वमा अदराका मल अक़बा, और कैसे पता चलेगा तुम्हें अक़बा के बारे में। अल्लाह से बेहतर कौन है जो आपको इस रास्ते के बारे में बताएगा। तो कौन है जो आपको अक़बा के बारे में बताएगा। फक्कु रक़बा, फक्कु का मतलब होता है छुड़ाना, आजाद करना। रक़बा का मतलब होता है गला, तो गलों को आजाद करना। सोचे एक जानवर हो, वो कोई फेंस में या तार में उसकी गला फंस गया हो और अपना गला भी ना हिला सके। ठीक है, और आप उस जानवर की मदद करने जाओ, तो आपकी कोशिश होगी कि आराम से उसको बगैर दर्द हुए किसी तरह में जल्द से जल्द उसको छुड़वा दूं। तो उसको कहते हैं फक्कु रक़बा। इस आयत में रेफरेंस दिया जा रहा है कि गुलामों को आजाद करना, गुलामों को आजाद करना उस पे दिया जा रहा है कि वो लोग रिस्ट्रिक्शन में हैं, उनके यानी कि वो लोग किसी के मुश्किल में है, जो उनके गले तक आ गई, यानी कि काफी हद तक ऊपर आई हुई है। वो एक मुश्किल में है, एक स्लेवरी में है, गुलामी में है इंसान की, तो उनको छुड़वाना। और अगर वो गुलाम एक मोमिन हुआ, मुसलमान हुआ, उसको आजाद करना, उसको कहते हैं फक्कु रक़बा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अगर कोई एक मुसलमान गुलाम को आजाद करता है, तो उसके बदले अल्लाह उसका हर एक अज्जा, अज्जा के बदले अज्जा आजाद करेगा आग से आखिरत में। तो गुलाम को आजाद किए तो उसके हाथ के बदले हाथ आजाद होगा, उसके पाँव के बदले पाँव आजाद होगा कब्र के अजाब से। यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट्स भी, अगर कुछ जिना कुछ भी किया हो तो वो भी आजाद हो सकते हैं एक गुलाम को आजाद करने की वजह से, आग से। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो किसी को आजाद करना
कि गुलाम को आजाद करना इसका एक बहुत बड़ा इस अजर है इसका। गुलाम को आजाद करना बहुत सारे गुनाहों की माफी भी है। कई गुनाह होते हैं जैसे कफारा नहीं होता, बड़े कई कई गुनाहों का कफारा होता है जहाँ पे गुलाम को आजाद करना होता है। ठीक है, लेकिन हमारे आज के टाइम में लीगली गुलामी कहीं नहीं हो रही, लीगल तौर पे कहीं नहीं हो रही। यहाँ वहाँ गांव वगैरह में भी हो रही है, लेकिन हमारे आसपास कहीं गुलामी नहीं हो रही। लेकिन आयत ने सीधा सीधा गुलाम की बात नहीं की, कहा फक्कु रक़बा। तो इसका मतलब ये भी है कि कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत में हो, कोई बहुत बड़ी मुसीबत में हो, उसको उसकी मुसीबत से आजाद करना। सिर्फ गुलामी पे नहीं रिस्ट्रिक्ट किया आयत को, सीधा सीधा नहीं बोलते कि गुलामों को आजाद करो। किसी को उसकी मुसीबत से, यानी कि उसकी मुसीबत से निकालना, मदद करना, उसको भी फक्कु रक़बा कहते हैं। ठीक है, लेकिन बात ये होती है जब हम एक गुलाम को आजाद करते हैं, एक गुलाम को आजाद करते हैं, तो आप थोड़ा सा एनालाइज करते हो सिचुएशन को। हमने एक गुलाम को आजाद किए, मतलब उसके पास अपना वैसे कोई माल दौलत नहीं है, उसको आजाद कर दिए, वो अपनी मर्जी पर है अभी। अगर वो चाहे हमें शुक्रिया अदा करे या ना करे, वो आजाद है अभी, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो एहसान माने ना माने, मैं उससे कोई जाके अभी फायदा मुफ्त में नहीं ले सकता। मुझे अगर कोई उससे फेवर लेना हो, एहसान करवाना हो, या मुझे उससे कोई काम हो, अभी मैं उससे ऐसा नहीं, उस पर हुक्म नहीं दे सकता। मैं उस पर, मैंने उसको आजाद कर दिया, वो चले गया, अपनी मर्जी पर है। मैं उससे मदद मांगने जाऊं, मेरी मदद करे ना करे, लेकिन मैं इस नियत से मदद नहीं मांगने जा सकता कि भाई मैंने इसको आजाद करवाया। अगर मैं इस नियत से जा रहा हूं तो मतलब वो आजाद नहीं है, वो मेरे एहसान के नीचे अभी भी दबा हुआ है। ठीक है, तो वो आजाद नहीं करना होता, कंप्लीटली आजाद करना, कि मतलब आपने कर दिया और आप भूल गए, बस अल्लाह के लिए मैंने किया और मैंने छोड़ दिया, अब मुझे इससे कोई फायदा नहीं है। मैंने पैसे दिए अगर किसी गुलाम को आजाद करने के लिए, तो पैसे जा चुके हैं, गुलाम आजाद हो चुका है, बस खत्म। उसके बाद मेरा कोई एहसान का मैंने उस पर नहीं जताना, उसको बोलते हैं फक्कु रक़बा। उसी तरह से आपका एटीट्यूड, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, जब मैं किसी की मुसीबत में उसकी मदद कर रहा हूं, ये नहीं फिर मैं आगे जाके उसको याद दिलाऊं, याद है मैंने तुम्हारी मदद की थी, अब मेरी मदद करो, उसको फक्कु रक़बा नहीं कहते। आपकी इंटेंशन और एटीट्यूड होगा आपने अल्लाह के लिए किया, खत्म। उसके बाद भूल जाओ, आप खुद भी भूल जाओ, ताकि आपके माइंड में भी कभी ना आए कि मैं अपना जाके फेवर इस्तेमाल करूं। तो इस तरह से किसी की मुसीबत में उसको मदद करनी होती है। एक और हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो बात करता है किसी की मदद करने के लिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं कि वो जो अपने भाई की, और ये किसी भी अप्लाई होता है, किसी भी मोमिन की अगर कोई तकलीफ दूर करता है इस दुनिया में, तो अल्लाह उसकी तकलीफ दूर करेगा आखिरत में। ठीक है, अगर कोई अपने भाई की, अगर कोई अपने भाई की तकलीफ दूर करता है इस दुनिया में, तो अल्लाह उसकी तकलीफ दूर करेगा आखिरत में। अगर कोई अपने भाई को आसानी देता है मुश्किल के वक्त में, तो अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा करेगा आखिरत में। और वो जो अपने भाई का फॉल्ट, मतलब फॉल्ट को क्या कहेंगे, कि उसका ऐब छुपाए, तो अल्लाह उसके ऐब छुपाएगा आखिरत में। और अल्लाह अपने गुलाम की तब तक मदद करता है जब तक वो अपने भाई की मदद कर रहा है। ठीक है, हदीस समझ यानी क्लियर हुई है हदीस। ठीक है, असल में मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ तो ट्रांसलेशन मेरी कभी कभी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन नहीं चले, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो अपने भाई की तकलीफ दूर करता है, तो अल्लाह उसकी तकलीफ आखिरत में दूर करेगा। कोई आसानी पैदा करता है उसकी मुश्किल वक्त में, तो अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा करेगा आखिरत में। अगर कोई अपने मुसलमान भाई का ऐब छुपाता है, तो अल्लाह उसके ऐब छुपाएगा आखिरत में। और अल्लाह तब तक अपने गुलाम की मदद करता है जब तक वो अपने भाई की मदद कर रहा है।
आपको यानी कि पता चल रहा है किस तरह से, क्योंकि अभी हम लोग की हमारे इस टाइम पे हमारी जनरेशन में भी काफी चीजें हैं, गॉसिपिंग और रूमर्स में बहुत आम हो चुकी भी है। हम ये नहीं सोचते हम किसी के बारे में क्या बात आगे पहुंचा रहे हैं, हम आराम से किसी भी जाके बुराई कर देते हैं, आराम से किसी के जाके पीछे उनके बात कर देते हैं, ऐब आराम से खोल देते हैं। ठीक है, तो ये एक आपका एटीट्यूड होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, ये किसी के बनाए हुए नहीं, ये तो हदीत है, सही हदीत है, और सही मुस्लिम में है। ये वैसे हदीस बहुत लंबी है, इसमें और भी बहुत चीजें बहुत असल में है, अगर इंशाल्लाह मैं आपके साथ बाद में क्लास के बाद शेयर कर सकता हूँ। लेकिन पॉइंट ये है कि जब आप किसी गुलाम को भी आजाद कर रहे हो, ठीक है, गुलाम को आजाद कर रहे हो या किसी की तकलीफ से आप उसको जाने दे रहे हो, अगर आपने उसको एहसान जता दिया दुनिया में ही, फिर वो आपका जो अजर था वो गया। उसको आप उस लेवल पे अजर को मत एक्सपेक्ट करो कि मैंने जाके मदद की थी और उसके बाद जाके मैंने उससे उसका दुनिया में ही उसका मैंने अजर मांग लिया। फेवर वापस लेना अजर दुनिया में ही आपने उससे मांग ली, तो उस लेवल का आपको अजर नहीं मिलेगा जब आप आखिरत में पहुंचोगे। तो करना ये होता है कि जब आप किसी की मुसीबत से आप उसको फ्री करो, तो अल्लाह के लिए आपने किया करके भूल जाओ। अल्लाह के लिए किया मैंने, फिर अल्लाह ही हिसाब उसका देगा इंशाअल्लाह आखिरत में। नीयत साफ रखनी चाहिए कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, किसी पर एहसान करने के लिए नहीं कर रहा, कोई शो ऑफ करने के लिए नहीं कर रहा, कोई दुनिया का मुझे कोई दुनियावी फायदा नहीं चाहिए, कोई पावर कोई पैसा नहीं चाहिए, ये मैंने अल्लाह के लिए किया है और मैं अल्लाह से ही अजर मांगता हूँ। यहां तक कि वो मक्का के जो सहाबी थे, जो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी अभी हयात थे, जो जिंदा थे, वो कहते थे कि हमें ऐसा लग रहा है हमारे कई अजरों, हमारे जो कई जो कि हमारे जो डीड्स रही हैं, जो हमारे अमल थे, उनका शायद हमें अभी मिलना शुरू हो गया। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद यानी कि उन्होंने गए थे, उन्होंने बहुत जगहें फतह की थी। वो गए थे शाम गए थे, नहीं सीरिया पहुंचे थे, ईरान गए थे, उसको फतह किया हुआ था। एक मिनट। तो उन्होंने इतने सारे उन्होंने जगह फतह की थी, तो उनको लगा था कि जितनी भी मालो दौलत आ रही है, तो उनको लगा कि जितनी आसाइशें आ रही हैं, उनको लगा कि उनके अजर उनको दुनिया में मिलना शुरू हो गया। तो वो थोड़ा कंसर्न हो गए थे कि हम आसाइशों में खोते जा रहे हैं, कहीं हमारा अजर हमारे हाथ से निकलता ना जाए। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए जब हम कुछ भी करें, अल्लाह के लिए करें और उसको भूल जाए। औ इतआमुन फी यौमिन ज़ी मसग़बा, और खिलाया हो, खाना खिलाया हो उस दिन पर जो मसग़बा का दिन हो। मसग़बा वो एक ऐसा वक्त होता है जब खाने की बहुत किल्लत हो, कि यानी कि खाना ज्यादा अवेलेबल नहीं है, कम्युनिटी में बहुत लोग भूखे भी हैं। आप कह लो कोई ऐसा टाइम हो जब कहत हो, कहत को क्या कहते हैं, फैमिन, कि सूखा पड़ गया हो, खाना वाना हो ही ना, क्रॉप्स हो ही ना, कुछ फसल नहीं उग रही, कुछ नहीं हो रहा, वो वक्त भी हो सकता है। या अगर आप लोग क्लोजली देखना चाहो तो जैसे पाकिस्तान में फ्लड आए थे, जब पाकिस्तान में फ्लड आए थे, लोगों के पास खाना नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं थी, पानी नहीं था पीने के लिए। तो उस टाइम पर अगर कोई खाना खिलाए, वो वो भी अक़बा है। क्योंकि इन टाइम पर डर होता है कि हमारे पास खुद के लिए खाना नहीं होगा, हमारा खुद का खाना रुक सकता है, हमारा खुद का खाना कम पड़ सकता है। अगर मैं खाना दे दूंगा तो मेरे घर वाले क्या खाएंगे, ये थॉट होती है माइंड में। कई लोग तो ऐसी सिचुएशन में आपको बेवकूफ भी बोल रहे होंगे। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान में सब लोगों ने जैसे अगर कोई टेंट खरीदने जाए तो टेंट की प्राइसें बढ़ा दी थी कि भाई अभी तो हमारी डिमांड बढ़ गई है, अभी लोगों को देना है हमने, अभी तो हमारे बहुत खरीदेंगे लोग आके, जितनी मर्जी हम दाम रखें, तो उन्होंने दाम बढ़ा दिए टेंथ के। तो ये आसानी भी पैदा नहीं करनी हुई, ये किसी की मदद नहीं करनी हुई,
ये डर में, चलो पैसा बनाने को लालच हो या डर हो, ये चीजें होती हैं। मगर इन सब चीजों को इग्नोर करना, एक दिल की तंगी होती है ना, कि भाई मेरे लिए क्या बच जाएगा अगर मैं दे दूंगा तो। ये तंगी को अकबा क्या कहे, एक तरह के दिल की तंगी से निकलना, अपनी दिल की तंगी से ऊपर आना, उसको अकबा कहते हैं। और आज सूरह इमरान में एक आयत भी है, ठीक है, सूरह इमरान में आयत नंबर 92 है, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। आप लोग कभी भी, बिर को कहते हैं राइचियसनेस, राइचियसनेस को उर्दू में क्या कहेंगे, सॉलिह। आप कभी एक सॉलिह नहीं बन सकते, वैसे तो बिर का मतलब सॉलिह नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन आप एक सच्चाई पे नहीं आ सकते, सही रास्ते पे नहीं आ सकते, जब तक आप वो ना खर्च करो जो आप, जिससे आप प्यार करते हो। लन तनालुल बिर हत्ता हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक आप वो ना खर्च करो। उस वक्त में आपको खाने से प्यार है, उसके अलावा माल से प्यार है, बच्चों से प्यार है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन। आप वो नहीं खर्च करें जिससे आपको प्यार है, वो दबा के रखना होता है हमने, वो हमने बंद करके रखना होता है, इससे मुझे प्यार है। वो अकबा नहीं होता। अकबा होता है कि आपकी दिल की तंगी को दूर कर, मैं इस चीज से प्यार करता हूं, मैं इस चीज को खर्च करूंगा अल्लाह की राह पे। मैं माल से प्यार करता हूं, मैं माल को खर्च करूंगा। मैं बच्चों से प्यार करता हूं, मैं बच्चों को अल्लाह के रास्ते पे लगाऊंगा। मैं अपने वक्त से प्यार करता हूं, अपनी नींद से प्यार करता हूं, नींद सैक्रिफाइस करूंगा मैं। मुझे अपने आराम से प्यार है तो अपना आराम सैक्रिफाइस करूंगा अल्लाह की राह पे चलने की। वो है दिल की तंगी से बाहर निकलना। ठीक है, तो आपने उस सिचुएशन में खाना खिलाना है जब ये कहत पड़ रहा हो, इन चीजों को इग्नोर करके, लोगों की बातों को इग्नोर, लोग आपको कहेंगे पागल हो, इस टाइम पे जाके खाना खिला रहे हो, खुद के पास खाना नहीं है। लोग भी कहेंगे, कहने वाले भी होंगे, लेकिन इन सब से ऊपर बढ़ना, ये अकबा है। ठीक है, तो आपको लग रहा है ना कि हर एक अपॉर्चुनिटी आपको एक दीवार छलांगनी होगी, एक तंग रास्ते से गुजरना होगा, ये अकबा है। और आप देखो, अब किसी को गरीब को आपने खाना खिला दिया है, किसी को बुरे वक्त में, ऐसे वक्त में खाना खिलाया है, तो आप उसको अजर तो आपको वापस नहीं मिलने वाला, कोई आपको क्या वापस आके खाना देगा या पैसे देगा उस खाने के? उसके पास खुद उस वक्त पैसे नहीं होंगे देने के लिए। आपको कुछ वापस नहीं मिल रहा, दुनिया में वापस नहीं मिल रहा कुछ आपको, क्योंकि हर चीज में इंसान का माइंड ही इस तरह चलता है कि मुझे इससे क्या फायदा मिल रहा है, मैं इन्वेस्ट तो कर रहा हूं, मुझे इससे पैसे क्या वापस मिलेंगे, क्या प्रॉफिट मिलेगा। हर चीज को हम एक ट्रांजैक्शन की तरह ही देखते हैं, कि मैं खाना तो खिला रहा हूं, मुझे खाने में वापस क्या मिलेगा। मैं अगर किसी अपने को भी खाना खिला रहा हूं, तो मुझे वापस इज्जत मिलेगी कि नहीं, वापस मुझे शुक्रिया मिलेगा कि नहीं, ये भी मैं सोचता हूँ। मैं खाना खिला के बोलता हूँ इससे तो मुझे शुक्रिया भी नहीं कहा। ठीक है, हमारे एटीट्यूड, इंटेंशन ही इस तरह से, नियत ही इस तरह होती है कि अजर भी इधर से ही लेना है, इससे मैं दे रहा हूँ, अजर भी मुझे इससे ही लेना है। लेकिन ये अकबा नहीं है। ठीक है, तो हमें जो रिकग्निशन, जो शुक्रिया चाहिए, वो हमें आखिरत में चाहिए, जो अजर चाहिए आखिरत में चाहिए, दुनिया में नहीं चाहिए। माइंडसेट इस तरह का होना चाहिए, कोई भी काम करते हुए अल्लाह के लिए कर रहे हो तो अल्लाह से अजर मांगो, इंसान से नहीं। यतीम ज़ा मक़रबा, फिर यतीम की बात हो रही है, पिछली सूरा में भी यतीम की बात हुई थी, इधर फिर यतीम की बात हो रही है। तो वो यतीम जो आपके करीब हो, यतीम ज़ा मक़रबा, मक़रबा आते है करीब से, यतीम जो आपके करीब हो। करीब होने के दो मतलब हैं। एक, करीब होना का मतलब है कि आपके रिश्तेदार है, कि रिश्ते में करीब है। ठीक है, पहले इसको देखते फिर दूसरे के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम लोग नॉर्मली, वैसे जनरली कोई भी यतीम हो वैसे तो, यानी कि दो टाइप के यतीम इस आयत में बात भी की जा रही होगी, लेकिन कोई भी यतीम हो, हम घर पे अच्छे खाने भी खा रहे होते हैं, मीठा भी खा रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें परवाह नहीं होती
कि यतीम क्या खा रहे हैं। अब स्पेशली वो यतीम जो आपका अपना एक रिश्तेदार हो, ठीक है, क्योंकि जब आप इस तरह से करते हो तो आप दो दो अल्लाह के हुक्म नहीं मान रहे होते। पहला हुक्म क्या है यहाँ पे जो अल्लाह ने कहा है, यतीम के साथ बेहतर करो, पहला तो ये है। दूसरा ये है, अल्लाह ने आपको अपने रिश्तेदारों को हक देने के लिए कहा है, सिला रहमी करने के लिए कहा है। तो दो चीजें आप लोग इधर कैंसिल आउट कर रहे होते हैं, जब हम लोग खुद खाना वाना खा रहे होते हैं और वो अगर बुरी हालत में पड़े हो, ठीक है, ये तो एक पहली चीज है। लेकिन इस वक्त तो हम मैं अपनी बात भी करता हूँ, हमारी हालत इतनी बुरी है कि हमें अपने जिनके साथ हमें वैसे सिला रहमी करनी चाहिए, हमें उनकी हालत के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आधे से ज्यादा हम एक्सटेंडेड फैमिली से इतने कट ऑफ, एक तरह से कट ऑफ ही है, नहीं पता उनके बारे में। इस चीज से मुझे खुद भी मेहनत करनी है। लेकिन आपने देखो, आपने आपने अकबा पे चलने के रास्ते ही काटे हुए हैं। अकबा पे चलने के रास्ते ही काटे हुए हैं। अपॉर्चुनिटी तो है, छलांग मारने के लिए भी है उस पे, लेकिन जंप मारने में अब पहले हम पहले होंगे करने वाले। पहल करनी है अकबा पर, लेकिन हमें पता ही नहीं उनकी हालत का, तो अकबा पे कैसे चलेंगे। दूसरी बात यह है, दूसरा, यतीमन ज़ा मक़रबा का मतलब है कि आपके एरिया में रहते हैं। यतीम, यतीम आपके एरिया में रहते हैं, यानी कि क्लोज बाय है, करीब है आपके, उन यतीमों की बात हो रही है। इसमें भी हम मार खा जाते हैं क्योंकि हमें अपने ही पड़ोसी के बारे में तो कुछ खास पता नहीं होता। हम सिर्फ लड़ने के लिए कभी कभी बाहर निकल जाते हैं पड़ोसी से, वरना वैसे हमें पड़ोसियों के बारे में कुछ नहीं पता होता। उस पड़ोसी के यहाँ कोई अगर यतीम में रह रहा हो, हमें अगर हम लोग मस्जिद के पास भी चले जाओ, उधर वैसे ही बहुत, यानी कि एक सेपरेट, यानी कि तबका भी रहता है, उधर गरीब भी है। हमें नहीं पता उन गरीबों के बीच में कोई यतीम है कि नहीं, कि उसके पास उसका खाना है कि नहीं। हम आसानी से कभी कभी ये तो कह देते, हमें पता ही नहीं, हमारे एरिया में तो कोई गरीब रहता नहीं। हमने जाके किसी से बात की है? नहीं। हमने कहीं पीछे पता कि पीछे मस्जिद जो है हमारे, यानी कि जो दुबई में घर के पीछे वो मस्जिद है, ग्रोसरी के पास, उधर किस हर यानी कि लग रहा होता है कहीं गरीब भी आ रहा होता है, मुश्किल वक्त में भी आ रहा होता है। हमें नहीं पता उनके बारे में, क्योंकि हमने कभी जाके बात भी नहीं की। तो उनमें कोई यतीम भी हो जो रात को एक तरह से भूखा भी सो रहा हो, हमें उसको पता ही नहीं। एक वक्त था जब हम लोग जब दुबई में रहते थे, हम जाके कोई पड़ोसी में कभी कुछ खाना वाना भेजते थे, पड़ोसियों में जाता था। कोई भी कोई ऊपर रह रहा होता था, कोई साइड में, कोई बाहर, कोई ग्रोसरी वाले कोई जाके दे देते थे खाना, बांटते थे खाना। अभी वो भी एक तरह से खत्म हो गया। जो करीब है उसका हक पहले होता है, चाहे वो रिश्ते में हो। रिश्ते में जो करीब होता है उसका हक पहले है। अगर मेरा भाई मुश्किल में है तो उसका हक पहले होगा। एग्जाम्पल दो, जो जितना रिश्ते में करीब है उसका हक पहले बनता है। जो जितना करीब है उसका हक पहले बनता है। जो रिश्ते के अलावा जो आपके बाहर करीब है उसका फिर हक पहले बनता है। औ मिस्कीनन जा मतरबा। मिस्कीन, मिस्कीन का वर्ड आता है सकना से। सकना का मतलब होता है कि एक जगह पे जैसे फंसे हुए होना, अपनी सिचुएशन में फंसे होना। तो मिस्कीन वो गरीब होता है जो अपनी सिचुएशन में फंसा होता है। वो जितने मर्जी से हाथ पैर मार ले, उससे अपनी गुर्बत से नहीं निकलना होता, यानी कि उसकी सिचुएशन ही ऐसी है। तो उस मिस्कीन की मदद करना जो ज़ा मतरबा हो, जो बहुत ही बुरी हालत में हो, बहुत ही बुरी हालत में हो मिस्कीन, उसकी मदद करना। और सिर्फ मदद नहीं करना, एक बहुत ही बहुत एहसान के साथ, अच्छे तरीके के साथ मदद करना। एहसान अरबी वाला एहसान, वो उर्दू वाला एहसान नहीं। अरबी में एहसान का मतलब होता है हुस्न के साथ करना, खूबसूरती के साथ करना, एक्सीलेंस के साथ करना। तो उस तरह से जाके उसकी मदद करनी।
एक गरीब यानी कि उसके साथ जाके जैसे घुल मिल जाना। अगर मैं एक गरीब के सामने पूरा शो ऑफ करके यानी कि अच्छे कपड़े पहन के सूट वूट पहन कर जाऊं, वैसे परफ्यूम वगैरह लगा कर जाऊं, उसके घर पे जाऊं, देखूं कि भाई उधर तो हालात गंदे हैं, तो मैं बाहर से बात करके आ जाऊं, तो आप उनमें घुल मिल नहीं गए। आजिज़ी के साथ जाना होता है कि पता होता है कि ठीक है, नॉर्मल कपड़े पहन के चले जाते हैं इंसान, उनको मिलने जा रहा है, उनके घर में बैठ जाता है, हाथ-वाथ भी मिला लेता है, अगर लाइक अगर किसी को गले भी मिलना हो तो गले भी मिल जाता है। कुछ भी यानी कि करता हूँ कि एक वेलकम फ़ील कराया जाए, कि एहसान नहीं करने आया तुम पर, एहसान नहीं करने आया हूँ, ये तुम्हारा ही है, हक है तुम्हारा, चलो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए करना है। एक उस तरह से अगर आप एक एक अमल करो, पूरी आजिज़ी के साथ एक अमल करो, वो है मिस्कीनन ज़ा मतरबा की जाके मदद करना। तो ये है अक़बा। अल्लाह ने कहा ये है अक़बा, किसी को उसकी किसी को आज़ाद करना उसकी मुश्किल से, किसी गुलाम को आज़ाद करना, यतीमों का ख़्याल रखना, मिस्कीनों का ख़्याल रखना। ये कहना आसान है, करना मुश्किल है। वो दिल की तंगी से निकलना मुश्किल है, आसान नहीं है। एक बार तो हो जाता है, लेकिन बार-बार करना है। एहसास आएगा, शैतान दिल में डालेगा कि मेरा माल कम हो रहा है, मेरे घर वालों के लिए पीछे क्या रह जाएगा। कितनी बार मदद करूँ? शैतान ये सारी बातें आपके माइंड में डालेगा। यहाँ तक कि एक टाइम पे तो शैतान बोल रहा होता है कितनी बार मदद करूँ, कितनी बार मदद कर दी है। उसके बाद इंसान होता है कि बोलना शुरू कर देता है। कहता है मेरा आजकल हालात बहुत मुश्किल चल रहे हैं। और ये सुनाता है लोगों को कि मेरे हालात बहुत मुश्किल है। क्यों सुनाता है? ताकि ताकि लोग माँगना अब छोड़ दें। ये नहीं होता कि वो खुद पैसे ढूँढ रहे हैं। ये नहीं होता कि वो खुद पैसे माँगना चाह रहा होता है। लेकिन वो खुद ही कहता है कि लोग मुझसे माँगना बंद कर दें। सुनाता है उनको कि भाई मेरे तो हालात खुद बहुत बुरे चल रहे हैं। और एक तरह से दिल को तसल्ली भी देता है कि ठीक है, मैं अपने दिल को भी समझा दूँ कि भाई मैं सही रास्ते में, हाँ, हालात तंग ही है, मैं नहीं दे सकता इस वक़्त। तो ये अक़बा नहीं हुआ, ये अक़बा पे चलना नहीं हुआ। इस दिल की तंगी से बाहर निकलना, वो अक़बा होता है। उस चीज़ को खर्च करना, जिससे बहुत ज़्यादा प्यार है, वो भी अक़बा है। क्योंकि इस सारी सिचुएशन में आप देखोगे, आप वो चीज़ खर्च करने जा रहे हो, उस वक़्त में, बुरे वक़्त में किसी की मदद करने जा रहे हो। और आप देखोगे अच्छाई करने के लिए भी 3 रास्ते होते हैं। 3 रास्ते होते हैं अच्छाई करने के। एक रास्ता वो होगा, जब मेरे पास कुछ बचा होगा तो मैं उससे जाके खर्च करूँ। जो मेरे पास 1000 दिरहम था, मेरे खर्च करने के बाद 10-15 दिरहम बचे, मैं उसको अभी मैं जाके उसकी ना सदका कर दूँ। एक तो वो अच्छाई का तरीका होता है। दूसरा होता है इमरजेंसी में, कोई आ गया है, मेरे सामने आ गया, उसको बहुत मुश्किल में है, उसकी मदद करना है मुझे। तो फिर मुझे ये नहीं देखना होगा कि मेरे पास बचा क्या है, मुझे मदद करनी है। और तीसरा वो रास्ता होता है कि मैं एक जैसे शिकार पे निकला हूँ, मैं शिकार करने लगा हूँ कि मुझे अच्छाई करनी है, अच्छाई करके ही घर आनी है। कौन है मुसीबत में, इसकी मदद करके आऊँ। तो अक़बा वो आखिरी 2 रास्ते हैं, किसी की इमरजेंसी में मदद करना, या आप निकले हो बाहर कि मुझे किसी की मदद करके घर आना, उसको अक़बा कहते हैं। क्योंकि तब आप लोग अपने आप को जैसे सैक्रिफाइस कर रहे होते हो, वक़्त को दे रहे होते हो, वो नेमतें लगा रहे हो जो अल्लाह ने आपको दी हैं, उसको अक़बा कहते हैं, उसको अक़बा पे चलना कहते हैं। उसको नहीं कहते मैं घर बैठा हूँ, चलो मेरे पास पैसे बच गए, मैं इसको दे दूँ। वो अक़बा में नहीं आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सुम्मा कान मिनल लज़ीना आमनू व तवासौ बिस्सब्रि व तवासौ बिल मरहमा। और ये सब करते हुए मतलब कि जो अक़बा के रास्ते पे चलते हुए, वो जो ईमान रखते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो यानी कि सुम्मा काना का मतलब कि जैसे कि उसी रास्ते पे, यानी कि जब उस रास्ते पे चल रहे हैं, मिनल लज़ीना वो जो ईमान रखते हैं, व तवासौ बिस्सब्रि व तवासौ बिल मरहमा,
इसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहली तो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सब करते हुए ईमान होना जरूरी है। अक़बा पर चलने के लिए ईमान का होना जरूरी है। ईमान के बगैर उनका कोई अजर नहीं। ठीक है। आप देखोगे दुनिया में बहुत सारे लोग भी चैरिटी एक तरह से कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो वैसे ही इस्लाम के बारे में पूछने आते हैं, वो कहते हैं कि भाई बहुत सारे लोग हैं, ये बिल गेट्स है, बिलियंस के हिसाब से पैसा दे रहे हैं, इतने इतने पैसा दे रहे हैं, तो क्या ये लोग जहन्नुम में जाएंगे? ठीक है। ये बहुत लोगों का सवाल होता है कि इतनी अच्छाई करके मरा हुआ है लेकिन ईमान पे नहीं मरा, तो अल्लाह इसको जहन्नुम में डाल देगा इतना सब करने के बाद? तो इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि ये भी सही मुस्लिम में एक हदीस है। तो मैं इसका आपको पूरी हदीस नहीं बताता, लेकिन इसमें सिर्फ बताता हूँ जो जो काफिर के बारे में लिखा हुआ है। वैसे सही में पूरी हदीस भी बता सकता हूँ कि अल्लाह एक मुसलमान के साथ, एक मोमिन के साथ कभी जुल्म नहीं करेगा। जो उसने दुनिया में किया है उसका उसको हिसाब आखिरत में मिलेगा। लेकिन जब बात आती है एक काफिर की, तो अल्लाह उसको उसका अजर दुनिया में ही उसका दे देगा। अजर, इतना अजर दुनिया में देगा कि जब वो आखिरत तक पहुंचेगा उसके बाद कुछ नहीं बचा होगा अजर लेने के लिए। उसके बाद कुछ नहीं बचा होगा अजर लेने के लिए आखिरत में। तो जो बहुत लोग पूछते हैं कि जिन लोगों ने इतने अच्छे अच्छे काम किए तो उनको दुनिया में इज्जत भी मिल गई है, वो भी एक नेमत थी, वो भी अजर था। दुनिया के लिए कर रहे थे तो दुनिया में इज्जत मिल गई। लोगों से वाह वाह मांग रहे थे, लोगों की वाह वाह मिल गई। लोग वो चाह रहे थे कि मेरे मरने के बाद मेरा एक स्टैचू बन जाए, तो बहुत लोगों का स्टैचू बन गया हुआ है। तो उनको उनका अजर दुनिया में मिल गया है, जिधर से वो अजर चाह रहे थे उनको उनका अजर वहां से मिल गया है। लेकिन अल्लाह ने कहा अक़बा में चलने के साथ साथ ईमान सबसे पहला जरूरी है। ईमान के बगैर आप करते रहोगे कोई फायदा नहीं है। उसका अजर आपको दुनिया में ही मिल जाएगा और खत्म हो जाएगा उसके बाद, और दुनिया तक ही महदूद रहेगा, क्योंकि आपने दुनिया के लिए किया था। तो जिसके लिए किया होगा आपको उसको उससे ही अजर मिल जाएगा। अल्लाह उसको इससे आपको उसका अजर देगा। तो अक़बा में सबसे पहले चलने की जरूरी चीज है, आपको ईमान तो रखना है। वतवासौ बिस्सब्री वतवासौ बिल मरहमा, और वो वसीयत करते हैं। तवासौ आते हैं वसीयत से, तो एक दूसरे को इनकरेज करते हैं, वसीयत देते हैं, एडवाइस करते हैं कि आप सब्र से काम लो, और वसीयत देते हैं, एडवाइस देते हैं कि आप मरहमा, रहम से काम लो। रहमत की एडवाइस देते हैं और सब्र की एडवाइस देते हैं। लेकिन सब्र और रहमत की एडवाइस देने से पहले खुद के अंदर सब्र और रहमत होनी चाहिए। खुद के अंदर पहले वो सब्र होनी चाहिए। वो सब्र वहां पे भी है जब अपने आप अपनी दिल की तंगी से निकलते हो, वो भी एक सब्र है। मैं जब दे रहा हूं कुछ, तो मैं एक सब्र भी कर रहा होता हूँ कि अल्लाह मुझे देगा। मैं एक ईमान भी रखता हूँ कि अल्लाह मुझे देगा, आज नहीं तो आखिरत में देगा। वो मुझे नहीं कम पड़ने देगा। मैं दे तो रहा हूं, इस ईमान के साथ देगा। सब्र रखेगा और दिल में रहमत भी रखेगा। दिल में रहम होगा तो किसी की जाके मदद करेगा। पहले खुद के लिए, फिर उसके बाद दूसरों को भी बोलेगा। वसीयत का मतलब होता है किसी और को दे रहे होते हैं ना वसीयत। वसीयत में किसी को कर रहा हूं। वसीयत का मतलब होता है किसी को, जैसे मैं एक एडवाइस भी दे रहा हूं। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि मैं तुम्हें वसीयत कर रहा हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू पे ही अपनी जिंदगी गुजारना। ये भी वसीयत है। ये कुरान आप देखोगे कि ये वसीयत भी आएगी। काफी लोगों ने वसीयत की होगी कि आप सिर्फ अल्लाह पर अपना तवक्कुल रखो, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उस पे ही जिंदगी गुजार दो तो वो काफी है। तो सबसे ज्यादा जरूरी अक़बा में है सब्र, रहमत, और सबसे उससे ऊपर है ईमान। ईमान के अलावा तो कुछ नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। उलाइक अस्हाबुल मैमना। एक्चुअली एक मिनट, एक और मेरे ख्याल से एक और
हदीस थी। हाँ जी, एक और हदीस है जो मैंने वैसे ही मेंशन कर दी, जो हम लोग बात कर रहे थे सब्र और रहमत के हवाले से। तो एक हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो उस हदीस में ऐसा है कि वो जो मोमिन होता है, जो लोगों में घुले-मिले और उनकी तरफ से आने का जो ज़ुल्म हो, उनकी तरफ से आने वाला, या जो उनकी आने वाली तकलीफ हो, उस पे सब्र करे, वो मोमिन बेहतर है, जो लोगों से दूर हो जाए, उनकी तकलीफों से बचने के लिए। जो उनकी तरफ से आने वाली तकलीफ है, उनसे बचने के लिए लोगों से अपने आप को दूर कर ले, वो मोमिन बेहतर नहीं है। बेहतर वो है जो सब्र रखे और लोगों में घुले-मिले रहे। लोग आपको, आप जब मदद भी करने जाओगे तो लोग आपको कभी-कभी शुक्रिया नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, ये सब नहीं बोलेंगे। वो एक तरह से वो भी एक सब्र होता है। मैंने अल्लाह के लिए किया हुआ है। ये मेरे साथ अभी भी बुरा कर रहे हैं। ये इंसान शायद अभी भी मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, लेकिन मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। तो मैं अभी भी लोगों लोगों से अलग नहीं हो गया मैं। ठीक है? इसका एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु पे इल्ज़ाम एक लगा था। एक इल्ज़ाम लगाया था एक दूसरे मर्द के हवाले से। एक हिपोक्रिट, एक मुनाफ़िक ने इल्ज़ाम लगाया था। वो इंसिडेंट की हम लोग बाद में बात करेंगे। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? बहुत कट रही है, बहुत ज़्यादा। चलिए 1 मिनट देते हैं, इंशाअल्लाह थोड़ा बेहतर हो जाए। यहाँ मग मेरा इंटरनेट बहुत अभी सही चल रही है? अटक गया है। तो कैमरा बंद कर दे तो शायद इंटरनेट अच्छा हो। कैमरा बंद करके खोलो, कुछ ट्राई करो, थोड़ा-सा बेहतर हो। चलिए आवाज़ अभी क्लियर आ रही है? हाँ जी, बेहतर बेहतर हुआ है? है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बात कर रहा था उस हदीस की, जी, जी। जिस हदीस की, मैं अबू बकर रज़ियल्लाहु की बात कर रहा था। उनकी बेटी थी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु। उन पे एक इल्ज़ाम लगा था। एक मुनाफ़िक ने उन पे एक इल्ज़ाम लगाया था, एक दूसरे मर्द के हवाले से। उसके बारे में भी कुरान में है, हम उसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। लेकिन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को क्लियर भी किया था, अल्लाह की एक आयत नाज़िल हुई। तो उनकी जो, वैसे ही उनका जो स्टेटस था, वो क्लियर कर दिया गया था, उनका नाम क्लियर किया गया था अल्लाह की तरफ से। लेकिन जब ये सब हो रहा था, तो एक कज़न था, अबू बकर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का एक कज़न था, जिसको अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सपोर्ट करते थे। उसको सपोर्ट करते थे, और वही जो कज़न था, उसने ही आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में जब बात फैल रही थी, तो वो उसके उनके खिलाफ बातें फैला रहा भी था। वही कज़न जिसको अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सपोर्ट करते थे, वही कज़न आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के खिलाफ बातें फैला भी रहा था। तो जब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम क्लियर हो गया, तो नहीं अबू समझ बकर, आती। काटदा क्या है? चलिए वैसे ही थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑफ करते हैं हम लोग, देखते हैं बेहतर हुआ कि नहीं। यहाँ पर तो क्लियर है आवाज बिल्कुल। वो उनके इंटरनेट का इश्यू है। हम्म। अभी बेहतर हुआ? लेकिन पीछे से हमने नहीं सुना। चलिए मैं थोड़ा पीछे से बोल देता हूँ। तो हम बात कर रहे थे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में। हम एक उनके एक इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे, जब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु के वैसे ही खिलाफ, क्लास में मिली। अज़ान हो रही है? नहीं नहीं अभी। आप लोगों आवाज की नहीं आवाज़, आती। एक काम करें आप, आवाज लॉग कट। लॉग आउट करके फिर जॉइन करें। तो एक काम वैसे करते हैं, क्योंकि आवाज़ क्लियर नहीं हो रही,
तो इंशाल्लाह हम ये आखिरी कुछ आयतें बची हुई वो हम अगली क्लास में भी कंटिन्यू कर सकते हैं इंशाल्लाह। वैसे भी आप लोगों का मगरिब का वक्त हो गया, तो आप लोग मगरिब पढ़ने जाएं इंशाल्लाह। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ऐसे करके ये रहा है। तो इंशाल्लाह आप लोग बेशक मगरिब पढ़ने चले जाएं। वैसे ही अगर कोई सवाल हो जितना हम लोगों ने आज कवर किया, अगर अनम को पूछना हो या आपको खुद पूछना हो, तो जितना क्लियर हो रहा है हम उसके बारे में तो एंड में बात कर सकते हैं, जो रुक सकते हैं। अच्छा, मेरा तो ये क्लियर हो गया है अच्छी तरह से कि अकबा का जो मतलब यही है कि जो रास्ता बहुत मुश्किल है लेकिन अल्लाह को वही रास्ता पसंद है। हम्म, कि जो हम अपने दिल को मार कर अल्लाह की राह में जो काम करते हैं वही अल्लाह ताला को पसंद है, वही रास्ता। तो अक्सर अच्छा, मेरा ये भी एक क्वेश्चन है कि हम लोग अक्सर ये अब जो है ज्यादा ये हो गया है कि अगर आपके कुछ रिलेटिव्स हैं टॉक्सिक हैं तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए अपने मेंटल पीस के लिए। तो ये गलत चीज है कि हमें फिर भी अपने जो रिश्तेदार हैं या रिलेटिव्स हैं उनसे कनेक्टेड रहना चाहिए, बेशक वो जैसे भी हों, उनसे हमें राब्ते में रहना चाहिए, या क्या करें इस बारे में। तो इस सिचुएशन में जो सबसे बेहतर हम्म। चीज वो तो होगी कि आपने रिश्ते काट नहीं देने, ठीक। रिश्ते काट नहीं देने। और जब आप रिश्ते निभा भी रहे होते तो जरूरी नहीं कि इंसान जाकर, यानी कि हमें सिर्फ अपने आप को यानी कि अल्लाह के सामने यानी कि इस चीज से अपने आप को फ्री करवाना है कि ये हमारे इस चीज से पूछना हो, तो हमें उनके वाकई हाल चाल पूछना हो, आप जाए वो हम्म। पूछें, एक रिश्ता मेंटेन करना होता है। अब जरूरी नहीं बात उसमें हर रिश्ते मेंटेन करने में एक हर बात बताई जा रही हो, राइट। ठीक है। तो आप वो बाउंड्रीज मेंटेन कर सकते हैं, उसका कुछ नहीं होता, लेकिन रिश्ता नहीं काटना, वो उस पे आते हैं। सही। रिश्ता नहीं काटना चाहिए, क्योंकि आप रिश्ता काटेंगे, क्योंकि एक हदीस उसमें भी आएगी, आपने रिश्ते काटे हैं तो आखिरत में अल्लाह आपको काट देगा। हालांकि काट देगा मतलब कि अपने से डिस्कनेक्ट कर देगा। आप रिश्तों से डिस्कनेक्ट हो, हम्म। अल्लाह आपसे डिस्कनेक्ट हो जाए आखिरत में। तो रिश्ते नहीं आपने मतलब जो काटने। उनके जायज हकूक हैं वो हमें अदा करने हैं, जी जी बिल्कुल। उनसे मिलना है, सलाम दुआ भी करना है, और जो उनके हक हैं वो भी अदा करने हैं। लेकिन अगर हम एक बाउंड्री मेंटेन करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं कि जी। और वैसे भी आप अच्छा इखलाक हो कि बंदा जिस तरह से हम्म। मर्जी हो, आप जैसे कि मैंने किसी को खाना खिलाते रहता हूँ ताकि चलो लाइक कि रिश्ता मेंटेन रहे, अच्छे रहे, अच्छे टर्म्स पे ही रहे, कि हम ये खाना वाना खिला रहे हो, कोई अच्छी बात कह दी, कोई हंसी से मिल लिया, बस उन्हें उतना मेंटेन करें। लेकिन रिश्ता मेंटेन करने का ये मतलब नहीं होता कि अभी हर बात एक बताई जा रही हो। वो इंसान की हम्म। अपनी एक प्राइवेसी होती है, वो आप रख सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। सही। तो बात ये होती है कि एक हर चीज में ही इंसान को थोड़ा सा हिकमत का इस्तेमाल करना चाहिए होता है, क्योंकि हिकमत ही वो एक्सपीरियंस के साथ ही आती है, वो ऐसे नहीं आ जाती। जब इंसान पढ़ भी रहा होता है, जब तक वो बिल्कुल। इसको अप्लाई नहीं करेगा हिकमत नहीं आती। तो कोशिश करता रहे, अलग अलग रास्ते ढूंढते रहे। हम्म। काटने के बहुत सारे वजूहात होंगे, लेकिन एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही काफी होगी कि मुझे जोड़ के रखना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना। तो हमने रास्ते ढूंढने हैं कि मैं जोड़ के रखूं, काटने के रास्ते नहीं ढूंढने। रास्ते वो तो बहुत मिल जाएंगे, शैतान आसानी बनाएगा उसकी तरफ। और एक और चीज अकबा के बारे में, अकबा के हम्म। बारे में मेनली ये नहीं है कि वो जरूरी हो कि मुश्किल रास्ता, यानी कि मुश्किल, वैसे एक वो एक वर्ड सही बैठता नहीं है। आपको दिल की हम्म। तंगी से निकलना है, वो जरूरी नहीं कि मुश्किल हो। वो इंसान जी। सिर्फ सब्र और आसान ईमान से बिल्ड करेगा तो वो रास्ता मुश्किल हम्म। नहीं रहेगा। लेकिन वो एक दिल की तंगी बिल्कुल। को दूर करना होता है, वो अल्लाह बेहतर है। पर तवक्कल हो तो वो फिर हर चीज आसान ही लगती है फिर। जी, जी, बिल्कुल। तो वो उसको अक़बा कहा जा रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा किसी और जो सुन रहा हो उसको लगे कि भाई मुश्किल रास्ते पे अल्लाह मुश्किल मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम्म। आप रास्ते किसी में भी चले, दोनों में मुश्किलें आएंगी। वो मुश्किल तो एक जिंदगी का हिस्सा है, हम्म। ठीक है। तो वो अपनी जगह पर है। लेकिन जहां पर बात आ रही है
कि अक़बा के बारे में वो आपको दिल की तंगी दे, वो ज़रूरी नहीं कि मुश्किल हो। वो आपकी सही। वो एक एक्सटर्नल मुश्किल नहीं है, वो इंटरनली आपका अपनी दिल की हालत है। उसको नियत पर क्लियर करना है। भी जी, नहीं। डिपेंड करता है कि जी, हमें जी। अपनी नियत पर भी काम करना है, जी, कि वो नियत दुरुस्त होगी तो एक तरह से हम उस रास्ते पे चल सकते हैं इज़ीली। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे एक और ये क्वेश्चन नहीं है, एक हेल्प चाहिए थी जी, कि जी, पूछिए। अगर हम कुछ मतलब कोई आयत याद करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, कुछ सूरा याद करना, तो उसमें कैसे उसमें करनी चाहिए? कोई इसमें अगर आप थोड़ी-सी हेल्प कर दें। इसमें तो मैं असल में कई ऐसे टीचर्स को जानता हूँ जो हुँ, हिफ्ज़ करवाते हैं। सही। हिफ्ज़ करवाते हैं और उनसे जब याद नहीं हो रहा होता कुछ, तो वो असल में कहते हैं कि अपने आप को देखो। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि पहले तो अपना खाना बेहतर करो। वो हर चीज़ हुँ, छुड़वा देते हैं जो जो तय्यब ना हो, जो जिसमें अच्छाई ना हो, यानी कि प्योर ना हो। कहते हैं प्योर चीज़ें खाओ, उससे शुरू होता है और इसका लिंक कुरान में है। कुरान में भी इसका लिंक है सही। कि अगर आप कहीं शुरू करना चाहते हो, तो पहले अपने खाने से ही शुरू कर लो, हुँ, ईमान। तो वो हर चीज़ कराता है। अपने आप को देखो मैं कहीं गलत तो नहीं कुछ कर रहा, क्योंकि ये काफ़ी स्टोरीज़ भी हैं। एक मेरे ख़्याल से इमाम शाफ़िई थे या कौन थे, वो भी ऐसे उनको कहते हैं मुझे कुरान पहले मैं बहुत आराम से कुरान याद कर लेता, लेकिन अभी मुझे मुश्किल होती है। मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता कौन था, लेकिन एक इनमें से एक बड़े इमाम में से ही थे। उन्होंने कहा था मुश्किल हो तो उनको ये सजेशन दी गई थी आप अपने आप को देखो, कुछ आप गलत तो नहीं कर रहे, कुछ इस तरह नहीं कर रहे। आपने कोई अच्छाई को सही यानी कि कोई बुराई को सही करो और अपना खाना हुँ, बेहतर करो, तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद करो। क्योंकि अल्लाह ही दिल में कुरान डालता है और बिल्कुल। अल्लाह ही निकालने वाला भी। क्योंकि अभी मैं सूरह आला याद करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं वैसे तो मैं मुसहफ रख के पढ़ लेती हूँ, इशा के टाइम पे वितर में। हुँ, हुँ। तो फिर मैं कह रही हूँ याद करने की कोशिश करूँ, उसमें मुझे डिफ़िकल्टी आ रही थी। इंशाल्लाह कोशिश करती रहें सुनती रहा करें, वो आहिस्ता-आहिस्ता इंसान हुँ, कैच ऑन कर लेता है। तो कोशिश करती रहें, हुँ, बाकी कोशिश का भी अजर है। तो आपने कहना कि मैं कोशिश करें तो जब भी अल्लाह करे दुआ करें कि दिल में जल्दी उतर जाए और ज़हन में भी रहे। तो उसके तो यानी कि वही आप याद करती रहें, कोई ऐसा नहीं है कि जैसे कोई मैं इधर 2-3 चीज़ें करके मिक्स करके आपको पिला दूँ तो जल्दी आ जाएगी। तो उस सही, तरह नहीं है, सही। वो कोशिश पे ही है। मैं भी तो और ये भी सही है कि हम मुसहफ रख के पढ़ सकते हैं, जो हमारा दिल करता है, जी, जी। कुरान को इंक्लूड करना नमाज़ में। जी, जी और ये सहाबा में करते भी रहे हैं। सही। हर कोई हुफ़ाज़ नहीं था उनमें हुँ, यानी कि हुफ़ाज़ कम थे। अब आप देखें अबू बकर रज़ियल्लाहु खुद भी हुफ़ाज़ नहीं थे। उमर रज़ियल्लाहु का बहुत हुँ, बड़ा स्टेटस है, हुफ़ाज़ नहीं थे। तो बहुत सारे सहाबी थे जो हुफ़ाज़ नहीं थे, हुफ़ाज़ उनमें कम थे यानी कि रेशियो में कम ही थे। सही, चलें, जज़ाकल्लाह। वय्याकुम। आपने कुछ अ, पूछा? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ जी बेटा, कैसे हो? ठीक हो? आज अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रा आपकी मैं तबीयत ठीक सोचती हूँ, क़ुरान मैंने सुना है, उसमें बस कुछ चीज़ें जो मुझे क्लिक वही की हैं कि जो भी हमने काम करना है, नेक काम या यतीमों की मदद करनी है, जो बहुत ही क्लोज़ हों या किसी को आज़ाद करना या मदद करना या किसी की हेल्प करना, मुश्किल हालात में किसी के मुश्किल हालात में अपने बेशक मुश्किल हालात हो तो उसमें मदद करना, ये अल्लाह ताला इसका अजर हमें दुनिया में तो नहीं हम आखिरत में हर हाल में मिलेगा। और ये चीज़ें ज़ाहिर है हम करेंगे तो मेरा नहीं ख़्याल कि हम कोई भी नेकी या कोई भी अच्छा काम करें तो उसका अजर ना मिले, वो देगा रब और दुनिया में भी देता है, आखिरत में भी इंशाल्लाह मिलेगा। इंशाअल्लाह। बस ये चीज़ें जो है ना थोड़ी-सी मेरी मैंने वो ज़्यादा गौर से सुनी है। बाकी सुस्त हूँ आज बहरहाल अच्छा दर्स रहा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें एक-एक चीज़, एक-एक अल्फ़ाज़ समझने की वो हिम्मत दे, तौफ़ीक दे। बस अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी-सी याददाश्त मेरी कमज़ोर है मगर सुनती हूँ तो मुझे याद एकदम आ जाता है, जब थोड़ी देर गुज़र जाती भूल भी जाती हूँ। जी, जी। मगर अनम से पूछती रहती हूँ कोई ना कोई जो रह जाता है। जी और वैसे भी अल्लाह ने हमें एक अच्छा। नेमत दी है, एक रिकॉर्डिंग भी हो जाती है। तो हुँ, वो हुँ। वैसे भी होती है कि कभी वापस इंसान हाँ, वापस जाना सुन चाहे। लेता है बंदा। ज़रूर, बिल्कुल। ज़रूर इंशाअल्लाह। चलें ये बात जज़ाकल्लाह खैर। चलिए ठीक है, फिर ठीक हम है, भी रखते हैं। चलिए जज़ाकल्लाह अल्लाह खैर। हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वाह! वालेकुम अस्सलाम।
बाय बाय। बाय कर दो। बाय बाय।